श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला चिंतन गतांक से आगे। वे परस्पर चर्चा करते हुए बोले, भैयाओ, श्री कृष्ण ने तो मिट्टी खा ली है। तुम्हें स्मरण होगा, अरे उसी दिन की तो बात है, श्री कृष्ण ने इसी उद्यान में उस वनफल को तोड़कर अपने मुख में रख लिया था। मैया ने देख लिया था। वे दौड़ी आईं और मुख से वह फल बाहर निकालकर फेंक दिया तथा हम सबसे कह गईं कि पुत्रों, श्री कृष्ण को मेरी बिना आज्ञा के कोई नवीन वस्तु खाने मत देना, और यदि वह खा ले तो अविलंब मुझे सूचना देना। तो इसने तो अभी हमारे देखते देखते मुख में एक मिट्टी का ढेला रख लिया है। पता नहीं क्या परिणाम हो। मैया को बुला कर लाओ, कम से कम सूचना तो दे ही दो। इस प्रकार परामर्श करके 4 गो बालक तो ब्रजेंद्र गृहिणी के समीप दौड़े गए। श्रीदाम उनका नेता बनकर गया। आज सर्वप्रथम उसी के धूल घरौंदे को श्री कृष्ण ने छिन्न भिन्न किया था। उसी समय श्री कृष्ण का उससे किंचित विवाद भी हो चुका था, इसीलिए वह दौड़ा गया। इधर अग्रज बलराम ने जाकर श्री कृष्ण के हाथ पकड़ लिए। संपुटित अधरों के अंतराल में अभी भी वह मृत्यु का खंड है, यह श्री बलराम को अनुभव हो रहा था। इसी से वे उसे उगल देने का आग्रह करने लगे, किंतु श्री कृष्णचंद्र ने आज अग्रज की भी उपेक्षा कर दी। नेत्रों में रोष भरकर बलराम जी ने धमकाया भी, लेकिन आज तो वे उस मिट्टी का उद्रस्त करने पर तुले हुए दिखते हैं। मानो विश्व निवास श्री कृष्णचंद्र को अपने में अवस्थित प्राणी समुदाय की स्मृति हो आई हो, अपने उदर में अवस्थित निज जनों के परम प्रिय मनोरथ की उन्हें सुधि हो आई हो। अपनी ही कुक्षी में निवास करने वाले अनन्य निर्भर प्राणियों की यह चिरंतन प्रार्थना श्री कृष्णचंद्र के प्राणों में आज पुनः झंकृत हो उठी हो। मेरे नाथ, तुम्हारे चरणार विंद का मकरंद पान करके भी एक अभिलाषा और अवशिष्ट रही है, और वह यह कि प्रभो, इस व्रजपुर की गोखुर क्षुरित रज का, इन व्रज सुंदरियों की चरण रज का एक कण कदाचित हमें भी प्राप्त हो जाए। ओह, व्रजपुर के नीले आकाश में उड़ती हुई रज का दर्शन करके सुरेंद्र सुरवृंद के प्राण उत्कंठित हो जाते हैं कि एक बार किसी एक रज कणिका से हमारे मस्तक का अभिषेक हो जाए। ओह, असत पुरुषों के लिए तो यह सर्वथा अलभ्य है। स्वप्न में भी इस रज की छाया तक उनके मन में उदय नहीं हो सकती। दयामय हे करुणार्णव, सनक सनंदन आदि महान योगीश्वरों की भी निरंतर परम ध्येय वस्तु उनके ध्यान में नित्य विराजित इस गोरज का, गोप सुंदरियों की पाद रज का स्पर्श एक बार हमें भी मिल जाए। मानो इसी प्रार्थना से ही इस समय श्री कृष्णचंद्र के कृपा सागर को तरंगित कर दिया हो। इस परम पवित्र शुभ अभिलाषा से ही करुणा समुद्र लहराने लगा हो। दया सागर की एक कृपा लहरी ही उस मृत्तिका खंड को बहा लाई हो, लाकर श्री कृष्णचंद्र के हस्त कमलों पर रख गई हो, और वे उन अंतर्वर्ती आश्रित जनों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही किंचित रजकण खा गए हो। नहीं नहीं, मुख कमल के पथ से गोपिका चरण पराग उनके समीप प्रेषित कर रहे हो। कुछ भी कारण हो, अनुज को अपनी करते देखकर श्री बलराम जी को रोष में भर गए, पर वश नहीं चलता था। करें तो क्या करें। मंद मंद मुस्कान से समन्वित संपुटित अधरों को वे जब खोलने जाते तो श्री कृष्ण उनका हाथ पकड़ लेते, और बलराम भी हाथ छुड़ा नहीं पाते। पता नहीं बलराम का बल भी आज क्या हो गया है। अतः वे भी कुपित होकर जननी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गो बालक भी जा पहुँचे। व्रजरानी अपने नीलमणि का परिधान वस्त्र सहेज रही हैं। जाते ही प्रतिशोध की भावना से स्फुरिताधर हुआ श्रीराम व्यंग भरे स्वर में बोल उठा, मो देखत जसुमत तेरे ढोटा, अवही माटी खाई। बस व्रजरानी सुनते ही उठ खड़ी हुई। आज प्रथम बार पुत्र के प्रति जननी के नेत्रों में किंचित रोष का संचार हो जाता है। वे सोच रही हैं, अरे
नीलमणि तो मिट्टी खाना सीख गया। नहीं नहीं, अभी तुरंत शासन करना अनिवार्य है, जिससे मूल में ही ऐसे दोष की जड़ नष्ट हो जाए। मिट्टी खाने वाले शिशुओं को अनेक रोग हो जाते हैं। मिट्टी खाकर नीलमणि यदि रुग्ण हो गया तो? अविलंब व्रज महिषी उद्यान में जा पहुंचती हैं। मल्लिका लता की एक छोटी सी डाली शीघ्रता से तोड़कर हाथ में ले लेती हैं और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण की भुजा पकड़ लेती है। व्रजरानी मुख मुद्रा एवं उनके हाथ में छड़ी देखकर श्री कृष्ण सहसा अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। उनके भीत विजड़ित नयनों की श्याम पुतलियां नाच उठती हैं। वास्तव में तो इन घूर्णित नयनों के रूप में आदि पुरुष के नेत्र स्वरूप चंद्र सूर्य ही चंचल हो उठे हैं। सूर्य चंद्र को संभ्रम युक्त चिंता हो रही है। वे सोच रहे हैं, ओहो, हमने दर्शन किए हैं, हम साक्षी हैं। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र ने मृद भक्षण किया अवश्य है, पर देखें जननी के समक्ष वे क्या कहते हैं। इस चिंता से ही सूर्य चंद्र भ्रमित हो रहे हैं। श्री कृष्ण हितकाक्षिणी यशोदा रानी भत्सरना के स्वर में बोली, अरे चंचल, तुमने यह क्या अनुचित चेष्टा की है। श्री कृष्ण ने अत्यंत सावधान पर अतिशय कातर स्वर में उत्तर दिया, मैया, मैंने तो कुछ नहीं किया है। जननी ने इस बार किंचित व्यंग भरी वाणी में कहा, अजी आपने मिट्टी खाई है। श्री कृष्ण सर्वथा त्वरापूर्ण स्वर में बोल उठे, यह कौन कहता है मैया। माता कहती है, क्यों, सभी तुम्हारे साथी जो कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैया, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई है, ये सभी मिथ्यावादी हैं। माता कहती हैं, और तेरा अग्रज बलराम जो कह रहा है सो, इसका तेरे पास क्या उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा विश्वास तू नहीं करती, इन्हें ही सत्यवादी मानती है, तो मेरा मुख तो तेरे सामने है, तू स्वयं देख ले। अच्छी बात है, यदि ऐसी ही बात है तो तू अपना मुख खोल, मैं देख लेती हूँ। यह कहकर जननी यशोदा श्री कृष्णचंद्र के मुख की परीक्षा करने चली। अनंत ब्रह्मांडपति श्री कृष्णचंद्र ने भी जननी की आज्ञा का पालन करते हुए किंचन मात्र भी विलंब न कर अपना संपूर्ण मुख खोल दिया और भयभीत विस्फारित नेत्रों से जननी की ओर देखते रहे। जय जय श्री राधेश्याम।